जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार थोड़ा लेट अपलोड हुआ है साप्ताहिक मार्केट अपडेट। ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट में था, लैंड किया हूँ, अभी घर आया हूँ और हाथों हाथ सबसे पहले साप्ताहिक मार्केट अपडेट की बात चल रही है। सबसे पहली चीज़, इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है वापस रिवाइवल होने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा हैं। पिछले हफ्ते जब मैंने कहा था कि इस जो पिछला हफ्ता गया उसमें आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए। अब देखिए, ये मैं बोलना नहीं चाहता कि जैसा देखो मैंने ऐसा बोला था वैसा हो गया। हम जब एनालाइज करते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आती है, उस बेसिस पे ही आपको सब डिटेल बताई जाती है। पिछले हफ्ते मार्केट में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रुझान नहीं था। हाँ, मैं ये चीज़ क्लियरली आपको बता दूं, सैटरडे संडे को जो खबर ये फ्राइडे सैटरडे को जो मार्केट के बाद में खबर आई है, अगर वो खबर नहीं आती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी मार्केट काफ़ी वीक ही लगता। मार्केट हमेशा सरप्राइज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है पिछले हफ्ते के आखिर में, पहले तो जब मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी तो फ्राइडे की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब थी। बट ये अच्छी बात थी कि 25,000 से नीचे नहीं गई निफ्टी। 25,000 सपोर्ट तो है। इफेक्टिवली 25,000 जो है ना, वो सपोर्ट साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। रियल सपोर्ट जो आएगा वो आ रहा है हमारा अगला 24,780 से 800, 24,800 के करीब करीब बन रहा है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पिछले हफ्ते की कैंडल देखेंगे तो तब मैंने आपको कहा था कि डोजी बनी हुई है और डोजी खतरनाक कैंडल होती है, एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। और देखिए वेट करने में क्या क्या हो गया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बट एक पॉजिटिव खबर आई है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की, मतलब यूक्रेन, रशिया और यूएस, ये तीनों मिलकर एक पीस डील साइन करने पे मतलब करना चाहते हैं। अबू धाबी में करेंगे शायद, ऐसा खबर है। अब ये खबर आई है फ्राइडे के बाद, जब मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद। जब ये खबर आई तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो सकती थी, जो सुधर सकती थी मार्केट में। फ्राइडे की शाम को कैसे करते मेरे को भगवान जाने। अब कभी भी देखना, कोई भी वॉर की खबर भी आएगी फ्राइडे की रात को आएगी, जब मार्केट बंद हो गया। सैटरडे संडे अब 2 दिन मार्केट उसको, लोग उसको जब तक ग्रैब नहीं करेंगे तब तक मार्केट में वैसा मूवमेंट आता नहीं। ठीक है, मार्केट है, ध्यान ऐसे ही देना पड़ेगा। लेवल वाइज बात अगर अपन करें तो इस हफ्ते के आपको कुछ लेवल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 25,000 के नीचे निफ्टी गई, 24,800 के नीचे गई तो बेहद कमज़ोर हो जाएगी निफ्टी। ऊपर के लिए 25,250 को अब क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 25,250 बहुत क्रिटिकल लेवल है और वो अगर क्रॉस नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, ध्यान रखिएगा। तो अब रेंज वापस बन गई 24,800, 24,750 से 25,200 के 250 के करीब करीब। बहुत सारी कंपनीज के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। अगर लगे हुए हैं तो डिसिप्लिन के तहत शांति से बैठ जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। रही बात रिलायंस की, रिलायंस भी टूट रहा है, काफ़ी अच्छा खासा टूट चुका है। फाइनल सपोर्ट अब आएगा 1336, मतलब यहाँ से भी करीब करीब 3-4% नीचे। कैंडल कमज़ोर है, तो कमज़ोर कैंडल में बहुत ज़्यादा खूद के लेने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा अवॉइड भी करेंगे तो ठीक है। SBI ने इस हफ्ते एक शूटिंग स्टार का एक कॉन्सेप्ट होता है वो बनाया, वो भी टॉप पे जाके। अब इफेक्टिवली अगर ये 1022 के नीचे गया, 1020 के नीचे गया प्रिसाइज, तो ये भी दिक्कत देगा। क्या इस हफ्ते बाइंग कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर बता देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो 25 रुपये इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। कौन से शेयर्स हैं वो अपने हिसाब से देखिएगा। HDFC ने पिछले हफ्ते भी काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दे ही दिया था, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है। अब जब तक 935 के ऊपर HDFC नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेज़ी तो क्या, रिवाइवल उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है इस बार। मेटल्स एकमात्र चीज़ें जो थोड़े चले। एक है ना, मेरे को आपको चीज़ बतानी थी, वो ये थी टाटा स्टील के ऊपर एक बार विजन अपना बनाई रखेगा। इस हफ्ते टाटा स्टील ने बनाई है डोजी, मतलब इस हफ्ते हमें वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट सुधरा, अगर मार्केट सुधरा और ये 187 के करीब करीब चल रहा है, 192 के ऊपर अगर गया, तो आप मान के चलना टाटा स्टील अभी आपको बहुत नए बढ़िया तारे दिखाने के लिए रेडी रहेगा। IT सेक्टर्स में इन्फोसिस और TCS जो अपने लेवल्स पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ नहीं रहा। ये ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। एक उसके पीछे कारण ये भी रहेगा वोलेटिलिटी का कि भाई बहुत चीज़ें
चल रही है मार्केट में। दूसरी चीज़, रिलायंस और इन सब के नतीजे भी आ चुके हैं और अब बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आते जाएंगे। मेटल्स में नैल्को अच्छा चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाटा पावर अपनी रेंज के नीचे आ चुका है, बहुत टाइम बाद रेंज के नीचे आया भाई। बट अब टाटा मोटर्स की फाइनल जो लेवल आएगी वो आएगी, टाटा पावर की बात कर रहा हूँ मैं, 335। अगर वो टूटता है तो यस, मार्केट कमज़ोर हो जाएगा। इफेक्टिवली जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है मार्केट में, थोड़ी कमज़ोरी तो है, बट टोटली न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। ठीक है, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आ रहे, बट अब सिचुएशन वैसी है तो क्या करेंगे। CDSL की बात कर ले, बहुत लोगों का क्वेश्चन था सर CDSL में क्या करें, ब्रेकडाउन आ गया है, अभी वेट करना पड़ेगा। अगर आपको बाइंग करनी है तो रुक जाइए, अभी करना नहीं बनता है, थोड़ा मार्केट सुधर जाए फिर बनता है। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, वेट कि वो कहाँ तक रिवर्स करता है। मजगांव डॉक अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो भी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आखिर अपने एक सपोर्ट पे है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो दिक्कत देगा, दैट इज़ 4200, अभी 4300 के करीब करीब है, वो टूटता है तो दिक्कत देगा। हिंद कॉपर चलने दो बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हिंद कॉपर में भी एक फ्लैग पैटर्न बना है। फ्लैग क्या होता है ना, एक फ्लैग कैसे होता है, एक लंबा सा डंडा होता है, फिर उस पर कपड़ा रहता है, राइट। वैसा एक पैटर्न बना है अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो यहाँ से अभी भी तेज़ी दिख रहा है हिंद कॉपर, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें को दिख नहीं रही है। रही बात NHPC, जो बढ़िया राइज दिया था उसके बाद में 3 हफ्ते से अच्छा खासा गिर रहा है अपने सपोर्ट लेवल पे 73 पे। NHPC के अलावा आप बाकी रेलवेज़ को अभी अवॉइड ही कर लो। बस रेलवेज़ में ये ध्यान रखना, अभी बजट का हफ्ता है ये वाला, तो बजट के हफ्ते में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी और उम्मीद ये है कि रेलवेज़ के स्टॉक बढ़ने चाहिए, रेलवेज़ के जितने भी हैं। जोमेटो अपने लेवल से जो 200 रुपये का था वहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने लेवल पे चल रहा है। जबकि दीपेंद्र गोयल की थोड़ी आई थी कि खबर कि भाई वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, वादा नहीं है। रही बात GRSE, अगेन अभी बनता नहीं है। BEL और HL, यही दोनों कंपनीज है जो मेरे को थोड़ी सी पर्सनली थोड़ी जम रही है। वारी एनर्जीज़ ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया, बट हाँ, वारी एनर्जीज अगर 2300 के नीचे गया तो बेहद कमज़ोर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये वाले हफ्ते में ना आपको थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी रहेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी खासी अपने को रिवर्सल भी मिल जाए मार्केट में, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत ऊपर नीचे रहेगी, 26 जनवरी भी है, बजट का हफ्ता है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब जिस हिसाब से गिर रहा है, मेरे को लग रहा है फरवरी बजट के बाद अगर कुछ बढ़िया रैली आई तो आई, अदरवाइज थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ओनली मेंबर्स वाले ग्रुप पे भी मैंने ये वाली चीज़ काफ़ी क्लियरली बताई थी कि सतर्क रहिएगा। आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो देख लीजिए तो हो जाएगा, राइट। मिलता हूँ अगले वीक साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। इस हफ्ते सारे वीडियोस वापस रेगुलर हो जाएंगे। बहुत लंबा ट्रैवल था, और प्लस थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस चक्कर में बहुत सारे वीडियोस अभी आए नहीं, सब लाइनअप है, बिल्कुल आएंगे। पॉडकास्ट में बहुत सारे शूट कर रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ पूरा देखिए। और आप लोग मेरी फैमिली है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, तो आपके कमेंट्स सराखों पर, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, पढ़ता ज़रूर हूँ, तो आपके कमेंट्स के अनुसार मैं बहुत सारे वीडियोस में चेंजेस भी करता हूँ। तो पॉडकास्ट देखिए, पॉडकास्ट में आपको क्या लगता है उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर बातचीत करूँगा, राइट। तो मिलता हूँ अगले हफ्ते, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।